नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक नई प्रेरक कहानी लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। बहुत पुरानी बात है। उन दिनों आज की तरह स्कूल नहीं हुआ करते थे। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली थी और छात्र गुरुकुल में ही रहकर पढ़ते थे। उन्हीं दिनों की बात है। एक विद्वान पंडित थे जिनका नाम था राधे गुप्त। उनका गुरुकुल बहुत ही बड़ा था और बहुत ही प्रसिद्ध था, जहां दूर दूर से बालक शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे। राधे गुप्त की पत्नी का देहांत हो चुका था। उनकी उम्र भी ढलने लगी थी। घर में विवाह योग्य एक कन्या थी जिनकी चिंता उन्हें हर समय सताती थी। पंडित राधे गुप्त उनका विवाह योग्य व्यक्ति से करना चाहते थे, जिसके पास संपत्ति भले ही ना हो पर वह बुद्धिमान हो। एक दिन उसके मन में विचार आया कि उन्होंने सोचा कि क्यों न वह अपने शिष्यों में से ही कोई योग्य वर तलाश करें। ऐसा विचार कर उन्होंने बुद्धिमान शिष्य की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। उन्होंने सभी शिष्यों को एकत्रित किया और उनसे कहा, मैं एक परीक्षा आयोजित करना चाहता हूं। उसका उद्देश्य यह जानना है कि कौन सबसे बुद्धिमान है। मेरी पुत्री विवाह योग्य हो गई है और मुझे उसके विवाह की चिंता है, लेकिन मेरे पास पर्याप्त धन नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं कि सभी शिष्य विवाह में लगने वाली सामग्री एकत्रित करके, भले ही उसके लिए उसे चोरी का रास्ता ही क्यों चुनना पड़े, लेकिन सभी को एक शर्त का पालन भी करना होगा। शर्त यह है कि शिष्यों को चोरी करते हुए कोई देख न सके। अगले दिन सभी शिष्य अपने अपने काम में जुट गए। हर दिन कोई ना कोई शिष्य अलग अलग तरह की वस्तुएं चुरा कर ला रहा था और गुरुजी को ला करके दे रहा था। राधे गुप्त उन चोरी की गई वस्तुओं को सुरक्षित स्थान पर रखते जा रहे थे, क्योंकि परीक्षा के बाद उन्हें सभी वस्तुएं उनके मालिक को वापस करनी थी। परीक्षा से वे यह जानना चाहते थे कि कौन सा शिष्य उनकी बेटी से विवाह करने योग्य है। सभी शिष्य अपने अपने दिमाग से कार्य कर रहे थे, लेकिन उनमें से एक छात्र रामा स्वामी, जो गुरुकुल का सबसे होनहार छात्र था, वह चुपचाप एक पेड़ के नीचे बैठा कुछ सोच रहा था। उसे सोच में बैठे देख राधे गुप्त ने कारण पूछा। रामा स्वामी ने बताया, आपने परीक्षा की शर्त के रूप में कहा था कि चोरी करते समय कोई देख ना सके, लेकिन जब हम चोरी करते हैं तो हमारी अंतर आत्मा तो सब देखती है। हम खुद से उसे छिपा नहीं सकते। उसका अर्थ यह हुआ कि न कि चोरी करना व्यर्थ है। उसकी बात सुन करके राधे गुप्त का चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा। उन्होंने उसी समय सभी शिष्यों को एकत्रित किया और उनसे पूछा, आप सबने चोरी की है, क्या किसी ने नहीं देखा? सभी ने सिर हिलाया। तब राधा गुप्त बोले, बच्चों, क्या आपने
अपने अंतर्मन से भी इस चोरी को छुपा सकते हैं, छुपा सके? इतना सुनते ही सभी बच्चों के सिर झुक। इस तरह गुरुजी ने अपनी पुत्री के लिए योग्य और बुद्धिमान वर मिल गया। उन्होंने रामास्वामी के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया और शिष्यों द्वारा चुराई गई वस्तुएं उनके मालिकों को वापस कर बड़ी विनम्रता से क्षमा मांगी। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कोई भी कार्य अंतर्मन से छिपा नहीं रह सकता और अंतर्मन ही व्यक्ति को सही रास्ता दिखाता है। इसलिए मनुष्य को कोई भी कार्य करते समय अपने मन को जरूर टटोलना चाहिए, क्योंकि मन सत्य का ही साथ देता है। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन अवश्य दबाना। धन्यवाद। थैंक यू।